हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल नेचुरल फैक्ट। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी रिप्रोडक्शन को। डू यू नो अबाउट द रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ ऑफ देयर यंग वंस। यानी रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से लिविंग थिंग्स जो होते हैं, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है एक लिविंग थिंग की, जिसकी हेल्प से कोई भी लिविंग थिंग अपनी एग्जिस्टेंस इस अर्थ पे मेंटेन रखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आम का प्लांट रिप्रोडक्शन ना करे तो आम का एक टाइम आएगा जब आपके सारे पौधे खत्म हो जाएंगे। जो मंकी अपने बेबीज को ना जन्म दे तो एक टाइम आएगा मंकी की प्रजाति खत्म हो जाएगी। ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। सो रिप्रोडक्शन इज द मेन एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ लिविंग बीइंग। और रिप्रोडक्शन में हमारे टू टाइप के बेसिकली रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर इज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक कनेक्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, दैट इज द वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो पहले समझते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, asexual reproduction is the reproduction in which only one parent is required, जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट की हेल्प से आने वाली जनरेशन को बनाया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है या उन्हें जन्म दिया जा सकता है, कह सकते हो आप। ठीक है, तो असेक्सुअल में क्या होता है? ओनली सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड, सिर्फ एक सिंगल पेरेंट ही रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, इसमें कोई सेपरेशन नहीं होती कि मम्मी होंगे पापा होंगे, मेल फीमेल की कोई सेपरेशन नहीं होती क्योंकि इनमें गैमेट्स नहीं होता। वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी आने वाली वीडियो में। ठीक है, तो असेक्सुअल बेसिकली प्लांट्स और बैक्टीरियाज में होता है, बेसिकली प्लांट्स और स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी होता है। ठीक है बेटा, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन सब में कैसा होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा, आगे समझ में। तो हम प्लांट्स के फर्स्ट पार्ट को पढ़ रहे हैं, दैट इज द वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, ये एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसको अभी डिटेल में पढ़ते हैं। तो बच्चों पढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन को। देखो वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है, वेजिटेटिव क्या होता है? आपने प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स पढ़े होंगे जिसमें आपने रूट, स्टेम, लीफ, इन सब के बारे में पढ़ा होगा। तो दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट। जैसे कि आप अगर एक प्लांट ड्रॉ करो तो आप रूट बनाओगे उसकी जनरली, एक स्टेम बनाओगे, देन ब्रांच क्रिएट करोगे, फिर लीफ बनाओगे। ठीक है, इधर भी आप ऐसे बना लो। तो बेटा बेसिकली क्या है बेटा, देखो ये रूट, स्टेम, लीफ, ये सारे क्या है? वेजिटेटिव पार्ट है। ठीक है, तो जब एक प्लांट इन्हीं वेजिटेटिव प्लांट से एक नया प्लांट ग्रो करता है अपने ही जैसा, तो उस प्रोसेस, उस रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये एक मेथड होता है। जो सीडलेस प्लांट होते हैं, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, और जैसे शुगर केन है आपका, गन्ना खाते हो तो गन्ने को आप स्टेम से ग्रो कर सकते हो। ठीक है, और ब्रायोफिलम उसकी लीफ से ग्रो कर सकते हो बेसिकली। देखो तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है? when the plant grow a baby plant from its vegetative part like root, stem, leaf। ठीक है, अगर कोई भी पौधा ऐसे पार्ट से अपना नया प्लांट ग्रो करता है तो उसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। फॉर एग्जांपल देखो पोटैटो, देखो आप देखते हो यहाँ पे ऐसे पोटैटो में आप देखोगे ऐसी सी लाइन होती है, आईज की तरह दिखती है, इन्हें क्या बोलते हैं? आई बर्ड। इसको क्या बोलते हैं बेटा? आई बर्ड बोलते हैं। आप किसानों को देखो, वो जनरली आलू को यहीं से कट करते हैं फिर उसको ग्रो करते हैं फील्ड में, क्रॉप में, है ना? क्यों? क्योंकि नया प्लांट यहीं से ग्रो होता है। तो ये भी वेजिटेटिव पार्ट है, स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम होता है पोटैटो। तो ये भी किसका एग्जांपल है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन का। ठीक है, आप अनियन देख लो, आप अभी सर्दी का समय देखो, अनियन अगर हम ज्यादा देर तक रख देते हैं ना तो यहाँ से ग्रीन ग्रीन ऐसे लीफ से, तो ये क्या है? बल्ब। इसको क्या बोलते हैं बेटा? बल्ब। जलाने वाला बल्ब नहीं, ये अनियन उगता है इससे। ठीक है, तो इसी अगर अनियन को आप ग्रो कर दोगे सॉइल के अंदर तो इससे और भी अनियन ग्रो हो सकते हैं। ठीक है, आप शुगर केन देख लो, गन्ना होता है, इसके ये जहां से ये नोड होते हैं। ठीक है, अगर आप शुगर केन को यहाँ से कट करके लगाते हो तो यहीं से क्या होगा? एक नया बड़ा सा शुगर केन डेवलप हो जाएगा। ठीक है,
तो बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपागेंड किस में यूज होते हैं, सीडलेस प्लांट में। ये इजी टू ग्रो होते हैं, जल्दी ग्रो हो जाते हैं और एग्जैक्ट कॉपी होती है देयर पेरेंट्स की, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट्स रिक्वायर्ड होता है, तो जो ऑफस्प्रिंग होता है यानी जो प्लांट ग्रो होगा वो एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट्स की, ठीक है। आई होप आज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।